टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए भारी जिस्म के नौजवान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नौजवान ने सख्त लहजे में कहा। सोसन बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो नौजवान बेख्तियार चौंक पड़ा। सोसन, तुम कहाँ से बोल रही हो? नौजवान ने इस बार बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। ब्रिस्बेन से बोल रही हूँ स्कॉट, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। सोसन ने भी इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। कैसी खुशखबरी? नौजवान ने चौंक कर पूछा। वीआईपी के प्राइमर के बारे में तो तुम्हें इत्तला मिल चुकी होगी, सोसन ने कहा। हाँ, वो एक्रेमियन एजेंटों के हाथों मारा गया है और वीआईपी की लेबॉरेटरी 01 भी एक्रेमियन एजेंटों ने तबाह कर दी है। मगर इस बात से मेरे लिए खुशखबरी का क्या जवाब है? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि ये सारी कार्रवाई किस मकसद के लिए की गई है? सोसन ने कहा। किसी फार्मूले का चक्कर होगा। और क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर बात करो, नौजवान ने कदरे झुंझलाए हुए लहजे में कहा। वीआईपी के साइंसदानों ने एक नया मादा दरियाफ्त किया है जिसका नाम भी उन्होंने वीआईपी रखा है। इस मादे में तवानाई का लामहदूद ज़ख़ीरा है। इस ज़ख़ीरे को जिस कदर भी खर्च किया जाए वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि उतनी ही तवानाई हर वक्त उसमें मौजूद रहती है। इस मादे से वीआईपी ऐसे हथियार बनाना चाहती थी कि जो इस्तेमाल होने के बावजूद खर्च ना हो। दूसरे लफ्जों में वीआईपी गन को जिस कदर चाहो इस्तेमाल करो, इसका मैगजीन कभी ख़त्म ना होगा। इस तरह दूसरे हथियार भी बनाए जा सकते हैं, सोसन ने कहा। ओह, इंतहाई हैरत अंगेज और इनकलाबी दरियाफ्त है। तो फिर नौजवान ने इस बार पूरी दिलचस्पी लेते हुए कहा, एक चांस है। अगर हम कोशिश करें तो ये फार्मूला हासिल कर सकते हैं और इसमें पेश आने वाली उलझन को भी दूर करवा सकते हैं, सोसन ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तफसील से बात करो, नौजवान ने कहा। इस फार्मूले में एक साइंसी उलझन पेश आ गई थी जो साइंसदानों से हल ना हो रही थी। फिर न जाने किस तरह प्राइमर को पता चल गया कि पाकेशिया का एक आदमी जिसका नाम अली इमरान है और जो साइंसदान भी है और दुनिया का मशहूर सीक्रेट एजेंट भी है, वो इस साइंसी उलझन को दूर कर सकता है। चुनांचे उसने इस इमरान को पाकेशिया से अगवा कराया और उसे अपनी मखसूस जजीरे नांजी में कैद कर दिया और उसकी रिहाई की शर्त ये रखी कि वो उस साइंसी उलझन को दूर कर दे। इमरान ने तो वाकई ये काम कर दिखाया, तो प्राइमर ने बजाय उसे आज़ाद करने के उस जजीरे पर मौजूद अपनी इमारत को मिसाइलों से तबाह कर दिया ताकि इमरान हलाक हो जाए। लेकिन इमरान जैसा आदमी इतनी आसानी से हलाक होने वालों में से न था। चुनांचे वो न सिर्फ बच गया बल्कि उस जजीरे से वो एक खुद साख्ता किश्ती में बैठकर फरार हो गया और ओल्ड फोर्ट के जजीरे पर पहुंच गया। ओल्ड फोर्ट के बारे में तुम जानते हो कि वो एक लिहाज से वीआईपी की जैली तंजीम है। चुनांचे उस जजीरे के इंचार्ज जोसेफिन ने वीआईपी को खुशनुदी की खातिर इमरान को हलाक कराना चाहा, लेकिन इमरान ने उल्टे जजीरे पर मौजूद उसके आदमी को हलाक कर दिया और जोसेफिन को एक लॉन्च में लेकर ब्रिस्बेन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वीआईपी की चेकिंग अफदोस ने उन्हें चेक कर लिया, चुनांचे उन्होंने मिसाइल मारकर उस लॉन्च को तबाह कर दिया। जोसेफिन तो हलाक हो गई लेकिन इमरान जख्मी हालत में बच गया। इधर कारगन भी फार्मूले के पीछे थी। उसे पता चला तो उन्होंने इमरान को जख्मी हालत में उठाया और ब्रिस्बेन में अपने सेक्शन हेडक्वार्टर ले आए, जहाँ की इंचार्ज कैथेरियन थी। उसने इमरान का इलाज कराया और फिर उससे एक बार फिर कारगन के लिए साइंसी उलझन दूर कराई। लेकिन कैथेरियन ने भी वीआईपी वाला अमल दोहराया और इमरान को अपने एक जजीरे पर कैद करके वो इमारत बम से उड़ा दी जिसमें इमरान मौजूद था। लेकिन इमरान इन सब की तवक्को के खिलाफ एक बार फिर बच निकला और फिर वो एक तख्ते पर सवार होकर उस जजीरे से भी निकल गया। फिर उसे समुंदर के अंदर एक्रेमियन नेवी के एक किश्ती जहाज ने चेक किया और उसे जहाज पर उठा लिया। उस जहाज के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राफील उसे पहचानता था। उसने कैप्टन को इतला दी। कैप्टन ने अपने हेडक्वार्टर इतला दी तो एक्रेमियन नेवी की सीक्रेट एजेंसी का चीफ मार्शल खुद उस जहाज पर पहुंचा। वो भी इमरान से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने इमरान से पूछ-पूछ की तो इमरान ने सब कुछ तफसील से बता दिया। इस पर मार्शल ने उसे बेहोश करके मौत के जजीरे पर कैद कर दिया और एक्रेमियन हुकाम को उसकी तफसील बताई तो एक्रेमियन हुकाम ने उस मादे को खुद हासिल करने का प्लान बनाया और फिर उसके एजेंटों ने प्राइमर को हलाक कर दिया, उसकी लेबॉरेटरी तबाह कर दी, साइंसदानों को हलाक कर दिया और वो फार्मूला और मादा ले उड़े। क्योंकि ये फार्मूला और मादा कारगन के पास भी था, इसलिए उन्होंने कारगन के साथ भी यही कुछ किया ताकि एक्रेमिया के अलावा और किसी के पास ये इनकलाबी मादा वीआईपी ना हो। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि इमरान उनकी कैद में है और वीआईपी फार्मूले पर भी एक्रेमियन की खुफिया लेबॉरेटरी में काम हो रहा है, सोसन ने जवाब दिया। तुम्हें इस सारी तफसील का कैसे इल्म हुआ? नौजवान ने हैरान होकर पूछा। वीआईपी का एक आदमी ब्लाशर मेरा दोस्त है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि मेरा तल्लुक ब्लैक शैडो से है। वैसे बातों ही बातों में इस बात का जिक्र आ गया तो उसने मुझे गैर मुतल्लिक समझते हुए पूरी तफसील बता दी।
उसका एक दोस्त है जवाना, जो किसी जमाने में पेशावर कातिल था और मास्टर किलर का रुकन था। मास्टर किलर को इस इमरान ने ही खत्म किया था और जवाना उसका मुलाजिम बनकर पाकेशिया चला गया। इमरान का ताल्लुक चूंकि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से है, इसलिए जवाना अपने एक साथी जोसेफ और पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के अराकीन के साथ इमरान की बरामदगी के लिए ब्रिस्बेन पहुंचे। यहाँ जवाना बलाशर से मिला और बलाशर ने दोस्ती के नाते उसकी मदद की। इस तरह बलाशर को पूरी तफसील का इल्म हो गया और बलाशर ने मुझे बताया तो मैंने उस फार्मूले में दिलचस्पी ली और फिर मैंने अपने तौर पर बाकी मालूमात की और आप तुम्हें इत्तला दे रही हूँ। सोसन ने एक बार फिर तफसील बताते हुए कहा, लेकिन सोसन, अगर इस मादे को ब्लैक शैडो ने हासिल करने की कोशिश की तो फिर हमें बराह रास्त अग्रेमियन एजेंटों से टकराना पड़ेगा। नौजवान ने कहा, मेरे जहन में एक प्लान मौजूद है। अगर उस पर काम किया जाए तो किसी को भी इल्म ना हो सकेगा और फार्मूला भी ब्लैक शैडो के पास पहुंच जाएगा और इमरान को भी वहां से निकालकर हम अपनी तहवील में ले सकते हैं। अग्रेमियन एजेंट लाख सर पटके, उन्हें कभी मालूम ना हो सकेगा कि फार्मूला कहाँ गया, जबकि हम अपनी लेबॉर्ट्री में खुफिया तौर पर उसे तैयार करके बैनुल अक़वामी मार्केट में फिरोख्त कर सकते हैं। इस तरह हम अरबों खरबों डॉलर कमा सकते हैं और ये रकम इतनी है कि ब्लैक शैडो को पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन तंजीम बनाया जा सकता है। सोसन ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। वीआईपी ओल्ड फोर्ड या कार्गन की हद तक तो मामला दूसरा था, लेकिन एक्रेमिया जैसी सुपर पावर से बराह रास्त टकराव हमारे लिए इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। नौजवान ने कहा, जिस लेबॉर्ट्री में इस फार्मूले पर काम हो रहा है उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेरे सेक्शन का आदमी है। हम इंतहाई खामोशी से वहां से फार्मूला हासिल करके इस लेबॉर्ट्री को तबाह करके और साइंसदानों को हलाक कर सकते हैं और किसी को भी मालूम ना हो सकेगा कि ऐसा किसने किया और फार्मूला कहाँ गया, बल्कि वो समझेंगे कि फार्मूला भी साथ ही खत्म हो गया है। इस सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बाद में हलाक किया जा सकता है ताकि वो प्लान हमेशा के लिए राज में रह जाए। बाकी रहा इमरान, तो मौत के जजीरे पर तुम्हारे आदमी जैकब को इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्शल वहाँ मौजूद है, उसे भी हलाक किया जा सकता है और जजीरे को भी तबाह किया जा सकता है। इस तरह तमाम इल्जाम पाकेशिया सीक्रेट सर्विस पर आ जाएगा, हमारा किसी को इल्म ही ना हो सकेगा। सब यही समझेंगे कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस इमरान को निकाल कर ले गई है, लेकिन इमरान हमारी तहवील में होगा। हम उसे उस वक्त तक अपनी कैद में रखेंगे जब तक कि हथियार तैयार नहीं हो जाता। जब हथियार तैयार हो जाएगा तो खामोशी से उसे हलाक कर दिया जाएगा। सोसन ने कहा, लेकिन अभी तुम खुद बता रही हो कि इमरान इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट है और फिर हम तंजीम के हाथों वो बच निकला है, वो हमारी कैद में कैसे रहेगा? नौजवान ने कहा, उसे ग्रेग कॉनली मानसन यानी CCM इंजेक्शन लगाया जा सकता है जिससे उसका निचला धड़ मफलूज हो जाएगा। इस तरह वो किसी सूरत भी फरार ना हो सकेगा। अलबत्ता हम उसे बता सकते हैं कि CCM का एंटी इंजेक्शन लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि वो हमारे लिए काम करे। अब उसे तो ये मालूम ना होगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जब काम हो जाएगा तो उसे हलाक कर दिया जाएगा। सोसन ने कहा, वेरी गुड, तुम्हारी जहानत वाकई काबिल दाद है सोसन, इसीलिए तो मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। लेकिन जैकब इतना बड़ा कदम उस वक्त उठाने पर तैयार होगा जब हम उसे ब्लैक शैडो में अपना हिस्सेदार बना लें। मैं उससे वादा कर दूंगा, मगर जब फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसे भी हलाक करना होगा। नौजवान ने कहा, हाँ, सब कुछ हो सकता है, बशर्ते कि हम जरा सी हिम्मत कर लें। बहुत बड़ा चांस है ये, सोसन ने कहा। ओके, इसका मतलब है कि काम शुरू कर दिया जाए, नौजवान ने कहा। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस ने बलाशर की मदद से मौत के जजीरे के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं और वो फौरी तौर पर वहां हमला करने वाले हैं। इसलिए जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इमरान को वहां से निकाल लो, वरना अगर इमरान उनके हाथ लग गया तो फिर उसका हमारे हाथ आना नामुमकिन हो जाएगा। और जिस तरह इस फार्मूले के साथ साथ हर पार्टी इमरान को भी अपनी कैद में रख रही है, उससे यही जाहिर होता है कि इमरान के बगैर इस फार्मूले पर काम करना बेकार है। इसलिए तुम फौरी हरकत में आ जाओ और मौत के जजीरे से इमरान को इस तरह निकाल लो कि किसी को मालूम ही ना हो सके। मैं यहाँ लेबॉर्ट्री पर काम करती हूँ, सोसन ने जवाब दिया। लेकिन इमरान को रखा कहाँ जाए, क्योंकि जाहिर है मौत के जजीरे की तबाही और इमरान की वहाँ से गुमशुदगी पर अग्रेमियन सीक्रेट एजेंटों ने आसमान से लेकर पाताल तक सब कुछ छान मारना है। और अगर उन्हें ब्लैक शैडो के मुतल्लिक मामूली सा भी क्लू मिल गया तो फिर ब्लैक शैडो सिर्फ नाम की ही शैडो नहीं रह जाएगी, बल्कि असल शैडो में भी तब्दील हो सकती है। और दूसरी बात यह कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को जब इमरान वहां नहीं मिलेगा तो फिर लामहल्ला वो भी इमरान को तलाश करेंगे। इस तरह हमने दो तलाश करने वालों से इमरान को उस वक्त तक बचाना है जब तक फार्मूले पर काम मुकम्मल और तसल्ली बख्श अंदाज में नहीं हो जाता। नौजवान ने कहा, तुम ऐसा करो कि जैकब की मदद से इमरान को मौत के जजीरे से निकालो। उस वक्त उसे बेहोश होना चाहिए और फिर उसे जैकब समेत मेरे पास भिजवा दो और उसके बाद तुम उसे और जैकब को भी भूल जाओ, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी, सोसन ने कहा। ओके, मैं अभी जैकब से बात करता हूँ, नौजवान ने कहा।
मैंने लेबॉर्ट्री के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से बात पहले ही कर ली है और उसने तेजी से तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए हैं। अब उसे सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिलने की देर है, लेबॉर्ट्री तबाह हो जाएगी और फार्मूला मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन मैं ये काम उस वक्त करना चाहती हूँ जब इमरान को उस मौत के जजीरे से निकाल लिया जाएगा। लेकिन ख्याल रखना, जैकब से कह देना कि इमरान को बेहोशी के आलम में वहाँ से निकाला जाए, ताकि उसे मालूम ही ना हो सके कि उसे कौन ले जा रहा है और कहाँ ले जा रहा है, सोसन ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जल्द ही खुशखबरी सुना दूंगा। गुड बाय, नौजवान ने कहा और रिसीवर रखकर वो तेजी से कुर्सी से उठा और कमरे में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें मौजूद एक छोटा सा बॉक्स नुमा ट्रांसमीटर निकालकर मेज पर रखा और फिर कुर्सी पर बैठकर उसने उस पर एक मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन ऑन किया तो डब्बे में से तेज सीटी की आवाज निकलने लगी। चंद लम्हों बाद सीटी की आवाज खत्म हो गई। हेलो हेलो, स्कॉट कॉलिंग ओवर। नौजवान ने सीटी की आवाज खत्म होते ही कॉल देते हुए कहा, यस एलिजाबेथ बोल रही हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा मौदबाना था। एलिजाबेथ, मौत के जजीरे पर जैकब को खसूसी लाइन पर कॉल करो और उसे कहो कि स्पेशल ट्रांसमीटर पर मुझसे फौरी बात करे, फौरी, ओवर, स्कॉट ने कहा। ओके ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, स्कॉट ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने तेजी से उस पर एक नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। उसे मालूम था कि मौत के जजीरे पर ऐसे इंतजामात हैं कि बाहर से सिवाय एक मखसूस लाइन के वहां कॉल नहीं की जा सकती। अलबत्ता वहां से जैकब उसे कॉल कर सकता है। जैकब वहां के ऑपरेशन रूम का इंचार्ज था और मौत के जजीरे पर नस्ब तमाम सेंसी मशीनरी उसके चार्ज में थी। थोड़ी देर बाद उस डब्बे में से तेजी सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। स्कॉट खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सीटी की आवाज मध्यम होते होते खत्म हो गई। हेलो, जैकब कॉलिंग ओवर, एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। स्कॉट बोल रहा हूँ, जैकब, ओवर, स्कॉट ने कहा। ओह, खैरियत है? एलिजाबेथ ने कहा कि तुम फौरी तौर पर मुझसे बात करना चाहते हो, क्या हुआ है, ओवर? जैकब के लहजे में परेशानी का अंसर नुमाया था। मैंने सोसन से बात की है, हम दोनों तुम्हें ब्लैक शैडो में तीसरा हिस्सेदार और थर्ड चीफ बनाने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ब्लैक शैडो खरबों डॉलर कमा सकती है अगर तुम हिम्मत करो तो, ओवर, स्कॉट ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ये अचानक खरबों डॉलर कहाँ से आ गए और तुम मुझे हिस्सेदार बनाने पर भी तैयार हो गए हो? ये कोई इनकलाब है, ओवर? जैकब के लहजे में इंतहाई हैरत नुमाया थी और जवाब में स्कॉट ने उसे सोसन से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बता दी। मंसूबा तो अच्छा है लेकिन पूरा होना मुश्किल नजर आता है, ओवर। जैकब ने उसे लहजे में कहा जैसे वो नीम रजामंद हो चुका हो। देखो जैकब, सोसन की सलाहियतों से तो तुम वाकिफ हो। वहाँ लेबॉर्ट्री में उसने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तुमने अपना काम करना है और फिर तुमने इमरान समेत सोसन के पास पहुँच जाना है। फिर सारा काम तुमने और सोसन ने करना है और किसी को मालूम ही ना हो सकेगा कि इमरान कहाँ गया और फार्मूला किसके पास है। जब हम हथियार बना लेंगे तो फिर खरबों डॉलर हमारे पास होंगे। फिर हम इस कदर ताकतवर हो जाएंगे कि क्रेमिया तो क्या पूरी दुनिया की एजेंसियां मिलकर भी हमारा कुछ न बिगाड़ सकेंगी। ये खुशकिस्मती का वक्त है जैकब, बस जरा सी हिम्मत करने की बात है, ओवर, स्कॉट ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं इमरान को मौत के जजीरे से निकाल लूं और फिर ब्रिस्बेन में सोसन के पास ले जाऊं। लेकिन जाहिर है जब वहां मेरी लाश न मिलेगी तो क्रेमियन एजेंसियां समझ जाएंगी कि यह सारा किया धरा मेरा है। फिर मैं कैसे अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकूंगा, ओवर, जैकब ने कहा। जब वहां मुकम्मल तबाही होगी तो जाहिर है बेशुमार लाशें टुकड़ों की सूरत में मिलेंगी और फिर किसी को तुम्हारे मुतालिक तो गुमान तक ना होगा। तुम अपनी मर्जी का मेकअप भी कर सकते हो। सोचो जैकब, ये मौका बार बार हाथ नहीं आता, ओवर, स्कॉट ने कहा। फिर मुझे हलफ दो कि तुम मुझे थर्ड चीफ बनाओगे, ओवर, जैकब ने कहा तो स्कॉट ने फौरन हलफ दे दिया। ओके, मैं काम शुरू कर देता हूँ, तुम सोसन को इत्तला कर दो। मैं मखसूस हेलीकॉप्टर पर बेहोश इमरान को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे इस कार्रवाई में सिर्फ निसफ घंटा लगेगा, ओवर, जैकब ने कहा तो स्कॉट का चेहरा फर्त मुसरत से गुलाब के फूलों की तरफ खिल उठा। ओके, ओवर एंड ऑल, स्कॉट ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने जल्दी से मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। स्कॉट बोल रहा हूँ, सोसन से बात कराओ, स्कॉट ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सोसन बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद सोसन की आवाज़ सुनाई दी। गुड न्यूज़ सोसन, जैकब मान गया है। मैंने उसे हल्फ दे दिया है कि वो थर्ड चीफ भी होगा और उसे हिस्सा भी मिलेगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हें इत्तला कर दूँ, 19 घंटे बाद बेहोश इमरान समेत तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। उसके बाद वो तुम्हारे पास ही रहेगा और ये तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या करना है, स्कॉट ने मैनीफेस्ट लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से सोसन के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ स्कॉट, तुम फिक्र मत करो। एक बार जैकब इमरान को लेकर मेरे पास पहुंच जाए
फिर जैकब के वजूद से ये दुनिया खाली हो जाएगी। सोसन ने कहा तो सकाट बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गुड, फिर तुम फार्मूला हासिल करने का काम शुरू कर दो, क्योंकि इमरान के वहां से निकलते ही यूं समझो कि पूरी अक्रेमियन हुकूमत हरकत में आ जाएगी। सकाट ने कहा तुम फिक्र मत करो, सब ओके हो जाएगा, अब ये मेरी जिम्मेदारी रही। सोसन ने जवाब दिया ओके, जैसे ही इमरान तुम्हारे पास पहुंचे और फार्मूला भी, तो तुमने मुझे फौरन इतला देनी है, मैं इंतजार करूंगा। सकाट ने कहा ठीक है। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। तो सकाट ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और कुर्सी से उठकर उसने पहले ट्रांसमीटर उठाकर वापस अलमारी में रखा और अलमारी बंद करके वो एक साइड में मौजूद रैक की तरफ बढ़ गया जो किस्म किस्म की शराब की बोतलों से भरा हुआ था। उसने एक बोतल उठाई और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर पहले से एक गिलास मौजूद था। उसने बोतल खोली और थोड़ी सी शराब गिलास में डालकर उसने गूंद-गूंद पीना शुरू कर दी। उसके साथ ही उसने मेज पर पड़े हुए रिमोट कंट्रोलर को उठाया और उसकी मदद से कोने में मौजूद टीवी ऑन किया। फिर शराब पीने के साथ साथ वो टीवी देखने में मसरूफ हो गया। तकरीबन 2 घंटों बाद अचानक फोन की घंटी बाज उठी तो सकाट ने रिमोट कंट्रोलर की मदद से टीवी ऑफ किया और फिर रिमोट कंट्रोलर मेज पर रखकर फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, सकाट ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। सोसन बोल रही हूँ सकाट, जैकब अभी तक नहीं पहुंचा और ना ही उसकी तरफ से कोई इतला है। सोसन की तशवीश भरी आवाज सुनाई दी। जाहिर है उसे सख्त जद्दोजहद करना पड़ेगी, जो काम उसके जिम्मे है वो आसान तो नहीं है, जल्द आ जाएगा। तुमने फार्मूले का क्या किया? सकाट ने पूछा। वहाँ भी काम हो रहा होगा, अभी तक फार्मूला भी मुझ तक नहीं पहुंचा, सोसन ने जवाब दिया। बहरहाल हमें इंतजार तो करना होगा, जब भी जैकब आए मुझे इत्ला कर देना, सकाट ने कहा। तो दूसरी तरफ से ओके कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया। तो सकाट ने भी रिसीवर रख दिया। उसने गो सोसन को तो तसल्ली दे दी थी, लेकिन दिल ही दिल में वो खुद बेहद परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर काम ना हो सका तो ना सिर्फ उसकी और सोसन की बल्कि ब्लैक शैडो की पूरी तंजीम शदीद खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जाहिर है इंतजार के अलावा और क्या किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ।